तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी हमारा एंड हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? COM। ओके, ये आप हमेशा समझना। हम सेंटर मास को क्या डिनोट करेंगे शॉर्ट में? COM। CO मतलब सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब असल में होता क्या है? जैसे हम एक लिविंग बीइंग है, तो हमारा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे कि हम अपने बॉडी को नहीं बोलते कि मेरा हाथ 5 किलो का है, मेरा पैर 2 किलो का है। ठीक है, मैं ओवरऑल वेट हम बताते हैं। ठीक है, ओवरऑल वेट हम किसका मानते हैं? अपने सेंटर ऑफ मास का मानते हैं। ठीक है, यही हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। माना कि एक कार है। ओके, एक कार है। अगर कार, मैं बोलूँगा कार का आपको वेट बताना है, तो कार मान लो 1-2 टन का होगा। ठीक है, तो 1 टन का या 50 किलो, 1 टन का बोलो। तो मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ कि आपका एक पहिया का बताओ वजन कितना है। ठीक है, वही सी की बात है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज़ को आसान कर देता है। फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज़ के कैलकुलेशन को क्या कर देगा? आसान कर देगा। ओके, मैं हर पार्ट का वजन करने जाऊँगा अपने हाथ का, तो कहीं 100 ग्राम मिलेगा, कहीं 200 ग्राम मिलेगा। ठीक है, मतलब आसान कर देते हैं। और सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे तो फटाक से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही हम बात करते हैं एफ नेट। तो एफ इक्वल्स टू एम का फॉर्मूला पढ़े हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास में क्या होगा? एक एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास हो जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ CM। CM मतलब सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पी क्या हो जाएगा? MB होता है, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हम किसका लेंगे? सेंटर ऑफ मास का लेंगे। ओके, अब एक बात करते हैं हम कटार के बारे में। कटार असल में होता क्या है? कटार आपको अभी पढ़ना नहीं, रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या है कटार? मतलब होता है सिंपली कंबाइंड ट्रांजेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, कटार मतलब क्या होता है? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। मतलब ट्रांसलेशनल मतलब क्या होता है? सीधी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब सीधी वेलोसिटी, सीधी वाला मूवमेंट। और रोटेशन मतलब गोल वाला भी। तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन यही होता है। आपका पहिया, कार का पहिया क्या है? देखो इस पॉइंट को देखो। अगर कार का पहिया मूव करता है तो क्या होता है? ये वाला पॉइंट मूव करने के बाद यहाँ कहीं आ जाता है, फिर ये पहिया मूव करने के बाद यहाँ आ जाता है, फिर टॉप पोजीशन पर जाता है, फिर मूव करने तो ऐसे 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 आखिर में ऐसे हो जाता है। मतलब ये उसके एक कटार, मतलब एक रोटेशन किया है। यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ तक, फिर खत्म कर दिया। ओके, मिड पॉइंट पे खत्म किया। तो उसका पाथ देखो कैसा है। अगर एक पॉइंट पे हम देखेंगे तो पाथ देखो ऐसा आ रहा है ना। तो ये हेमिस्फेयर पाथ नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड पाथ बोलते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, साइक्लॉइड पाथ इसको बोलते हैं। साइक्लॉइड वर्ड के लिए मैं इस चीज़ को पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो साइक्लॉइड पाथ इसको बोलते हैं। ये बात सही है। अब हम बात करें सेंटर ऑफ मास वो पार्टिकल। पार्टिकल के लिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम 2 पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे। ओके, पहले हम 1 डायमेंशन में बात करते हैं। क्या है? RCM। पहले आप एक ग्राफ देखो, YX का ग्राफ है, कार्टेशियन प्लेन है हमारा। एक ये वेट है, मतलब कोई भी मान लो। ठीक है, रिजिड स्फीयर है। ठीक है, एक मास है, उसका हम लेंथ मार रहे हो। हर मतलब पार्टिकल का अलग अलग है। देखो यहाँ से R1 डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस, R3 R4 पे मास सबका अलग अलग। ठीक है, हर पार्टिकल का। ओके, तो हमको निकालना है इस पार्टिकल का RCM। RCM मतलब रेडियस क्या निकालना? डिस्टेंस। सबका सेंटर ऑफ मास का निकालना। तो क्या करोगे? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 Mn Rn तक लगेगा, फिर अपॉन में M1 M2 प्लस M3 तक N तक लगेगा। ठीक है, ये आपका RCM का फॉर्मूला है। मतलब आप पढ़ सकते हैं कैसे? सिग्मा बताएं, सिग्मा को क्या बोलते हैं? इसको सिग्मा पढ़ते हैं। ये जो आपको लिखा है ऐसे करके, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। मैथ में अगर पढ़े होंगे, सिग्मा को हम कंटिन्यूट ये प्रोडक्ट बोलते हैं, या सम बोलते हैं, कंटिन्यूट सम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? कंटिन्यूड सम है। ओके, और कंटिन्यूड प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बता? कंटिन्यूड प्रोडक्ट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ लिख लो, ये प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको मैथ टीचर ने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो हम मैथ के भी सीरीज शुरू करने वाले ही जल्दी। ओके, 10 या 15 डेज में मैथ का भी सीरीज शुरू कर देंगे, जिसमें हम बात करेंगे सबके बारे में। मैथ का, फिजिक्स का नया सिलेबस शुरू करने वाले हैं, IIT का क्लास 11th का। ठीक है, ये तो हम जो अभी लेक्चर बता रहे हैं वो डेमो लेक्चर है। ओके, इसके बाद हम फिजिक्स का नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ओके, PPT में। तो पहले सबके बात करते हैं। RCM क्या हो जाएगा? M1 R1 प्लस M1। कहाँ से कहा था? 1 से N, 1 से N, ये पता चल गया। उसी तरह अगर हम x का निकालें यहाँ पर, तो हम ये RCM में क्या होगा? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के अलग होगा ना भैया। तो x के लिए किसे निकालेंगे? r की जगह x बैठा दो, सिग्मा M1 x1 प्लस सिग्मा M1। ओके, उसी तरह YCM का भी निकाल सकते हैं, Y1। उसी तरह ZCM का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, याद हो जाना चाहिए। ठीक है,
सिंपल सा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इसको कॉपी करो, हम आगे और बढ़ते हैं, बेसिक से बारे में बात करते हैं। ओके, कॉपी कर लो। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, वन पार्टिकल सिस्टम की बात कर लिए, क्या था, एक्स आपका आरसीएम आ गया, एक्ससीएम आ गया, वाईसीएम आ गया, जेडसीएम आ गया। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं, चलो पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो क्या इससे पहले आप देखते हैं, पहले क्या, इन कटार जानते ही हो, मैं क्या बताया, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन पता है। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे किसी, आप पहले पहिए को देखो, कटार जब भी आप सब सुनो पहले पहिए का एग्जांपल लो। ठीक है, व्हील को अगर आप कार देख रहे हो, कार के व्हील को अगर यहाँ खड़े होकर कार के व्हील वहाँ देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, कार का व्हील आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, और देखो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है भैया। तो वही, तो ग्राउंड फ्रेम से अगर देखने पर द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज साइक्लॉइड, पाथ ऑफ द पाथ क्या होता है, साइक्लॉइड होता है, किसी एक पार्टिकल से साइक्लॉइड में बता दिए हैं अभी। ओके, और अगर एंड इफ यू सिट ऑन द सेंटर ऑफ मास, अगर हम कार में ही बैठ जाए, सेंटर ऑफ मास किसका बात है, कार का, अगर कार में ही बैठ जाए तो क्या होगा, द पाथ सोन इज रोटेशनल। क्यों, क्योंकि हम भी तो आगे जा रहे हैं और वो भी आगे जा रहा है, दोनों का रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सिर्फ हम रोटेट नहीं कर रहे तो वो रोटेट कर रहा है, इसलिए हमको रोटेशनल मोशन ही उसका दिखेगा। बात समझ में आ रही है। तो यही होता है हमारे साथ। ठीक है, तो आरसीएम बराबर बता दिया हूँ, एक्ससीएम आई के प्लस वाईसीएम जे के प्लस जेडसीएम के होता है, आपको पता है। अब चलो बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। देखो दो पार्टिकल M1 M2, एक को मान लिया ओरिजिन पे 0 0, ठीक है, और एक को मान लिया थोड़े दूर पे r डिस्टेंस पे। ओके, तो आरसीएम क्या हो जाएगा, M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। ओके, तो आरसीएम एक्ससीएम के बराबर होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये दोनों पार्टिकल। ठीक है, तो बता दो M1 0, पहला का पार्टिकल का तो डिस्टेंस 0 ही है, M2R तो M1 प्लस M2, तो एक्ससीएम क्या आ गया, M2R बाई M1 प्लस M2। ठीक है, जो किसके बराबर है, आरसीएम के बराबर है। ओके, तो ये आपको तो एक्ससीएम आ गया। ओके, या R1 बोल सकते हो, और R2 क्या आएगा, R माइनस R1, तो मैं हम R माइनस R1 कर दिए तो R2 आपका आ गया। ओके, M1R बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो R2 बोला था ऐसे, M1 बोला था ऐसे। ओके, तो अगर अब पहला केस के बारे में बात करते हैं, अगर मास दोनों का m ही हो, इक्वल हो, तो क्या आएगा, R1 R/2 आएगा, R2 भी R/2 आएगा, ये तो इक्वल से बात है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दूसरे केस पे चलते हैं, जब M1 मास M2 से क्या हो, बड़ा हो, तब क्या होगा, तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या केस हम बात करते हैं, M1 मास अगर M2 से बड़ा हो, तो आप हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, हमेशा हैवियर पार्टिकल तरफ भागता है, जो भारी पार्टिकल उसी को पकड़ता है। ओके, आप किसको पकड़ोगे, हल्के पार्टिकल को पकड़ेगा, ऑब्वियसली से बात है भैया, भारी पकड़े पकड़ना उठाना तो बड़ी भारी है। ओके, तो सेंटर मास लेकिन उल्टा करता है, क्या करता है, लाइज नियर द हेवियर पार्टिकल, सेंटर मास हैवियर पार्टिकल तरफ रहता है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया, और पता है आपको m इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, पता है ना भैया, मतलब क्या होगा, mr कांस्टेंट होगा, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 होगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रही है, ये वाला पढ़ते नहीं आ रहे हो आप, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u इक्वल्स टू n, u क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट जब भी आगे लिखाता है तो आप क्या करते हो, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 लगा देते हो, लगाते हो। ये तो बचपन का पढ़ाई था, ये अभी हम पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, तभी मैं बेसिक सा ज्ञान आपको दे दिया। ओके, तो चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है, 4 kg का ब्लॉक, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 2 मीटर डिस्टेंस आपको गिवन है, और देखो ये एक्सिस बना हुआ है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब आपको क्या निकालना है, सब चीज़ निकाल सकते हैं आप, आरसीएम आपको निकाल के बताना है मुझे। ओके, आरसीएम के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, ये किसका सिस्टम है, मोर देन 2 पार्टिकल है ना भैया, 1 पार्टिकल वाला सिस्टम नहीं लगेगा। तो आरसीएम के लिए क्या चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेडसीएम चाहिए, सब चाहिए। चलो एक एक करके निकालते हैं हम सभी के बारे में। सबसे पहला बात करते हैं एक्ससीएम, अगर मैं एरो नहीं दूंगा तो मुझे अपने एरो दे देना, क्योंकि मैं जल्दबाजी में एरो नहीं देता हूँ। ओके, तो चलो एक्ससीएम के बारे में बात करते हैं। M1 X1 होगा ना भैया, M1 X1, तो मास आप पहले फॉर्मूला लिख लो, कितना पार्टिकल है, मास है 4 पार्टिकल, तो चारों का लिख लो, प्लस M4 X4 होगा, अपॉन में क्या होगा, 4 बार मास को लिख दो, M1 M2 M3 प्लस M4 हो गया। अब जहाँ जहाँ वैल्यू है पुट कर दो, M1 कितना है 1 kg, और x कितना है इसका, पहले सबको एक्स एक्सिस डिनोट कर दो। ठीक है, इसका पता एक्सिस क्या है, ये 0,0 पे है, ओरिजिन पे तो खड़ा है, ये किस में है, 2 मीटर आगे है, मतलब 2,0 पे खड़ा है ना भैया। ऐसे में क्या लिखते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं कि नहीं, उसी को हम लिख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस 2, वाई में तो 0 है, ये कितना है 2 एक्स में भी है 2 वाई में भी है। ठीक है, तो 2,2 हो जाएगा,
ये कहाँ पर है, y में 0 है, x में 0, y में 2, ठीक है। सबका मैं कोऑर्डिनेट पुट कर दिया, ओके। अब आपको सिर्फ वैल्यू बैठाने की दिक्कत है। तो भाई m1 कितना है, 1 है। x उसका कितना है, x बता, आगे वाला x होता है, x उसका 0 है, प्लस m2 कितना है, 2 kg है। x2 कितना उसका है, मतलब x कितना है, 2 है, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन में सबका मास ऐड कर दो। मास सबका कितना ऐड होगा, तो आएगा 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है, मतलब 10 kg का मास है। अब बता कितना आ रहा है, ये तो 0 हो गया ओवरऑल, 2 2 जो 4 और 3 2 जो 6, 10 हो गया। तो 10/10 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक्स की मार्क आ गया 1 मीटर। बात समझ में आ रही है, ये तो 1 मीटर आ गया। अब बात करते हैं वाई सी एम के बारे में, वाई सी एम भी निकाल लो। अब मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। 1 इंटू 0 पहले आप बता दो मुझे, इसका 2 इंटू 0, हमें ऐसा रखना पहले एक्स आता है उसके बाद वाई आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप तो 10th में ही पढ़ चुके हो या उससे पहले ही पढ़ोगे। 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, अपॉन में कितना मार्च है टोटल, 10। तो बता कितना आ रहा है, ये सब तो 0 हो गया। 6 इंटू 8 14, तो आ जाएगा 1.4 मीटर। ये ना आएगा 6 इंटू 8, 6 प्लस 8 कितना होता है, बता बता, 14 होता है ना। तो आप बट्टा में लिख लो, फ्रैक्शन में करके लिख लो 14/10 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया एक्स सी एम और वाई सी एम। जेड सी एम इसमें निकलेगा या नहीं मुझे ये बता दो, कमेंट करो प्लीज़। जेड सी एम इसमें निकलेगा या नहीं, नहीं निकलेगा, पता कैसे नहीं निकलेगा। जेड सी एम देखो वाई और एक्स में ही है, जेड क्या होता है, पीछे जाता है, मतलब ऊपर बोलो। अगर आप 3D इमेज देखोगे तो, या हम डायग्राम बनाओगे तो पीछे कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो जेड सी एम होगा ही नहीं। ओके, तो जेड सी एम नहीं है, तो ये दोनों से हम निकाल लेंगे आर सी एम। तो इसको कॉपी करो, ऊपर वाले को मैं आर सी एम ऊपर लिख देता हूँ, हो गया। चलो ऊपर अब हम आरसीएम लिखने वाले हैं। आरसीएम क्या होता है बताओ, एक्स सी एम प्लस वाई सी एम प्लस जेड सी एम होता है। तो आरसीएम हमारा होता है एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप। जेड सी एम तो है ही नहीं, तो एक्स सी एम कितना है, 1 है, तो 1 आई कैप प्लस ये कितना है, इसको हम कर 7/5 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 7/5 जे कैप। तो यही आपका आरसीएम आ गया, ठीक है। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है आरसीएम का, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो वेक्टर फॉर्म है, ओके, ये तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, √1 का स्क्वायर प्लस 7/5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। आपको तो निकालना ही आता है, मैं काइनेमेटिक्स में बता चुका हूँ, ये सब बेसिक चीज़ है, ओके। तो कॉपी करो और 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं क्या इसके बारे में। 2 पार्टिकल्स का सिस्टम है, उसमें आपको आरसीएम निकालना निकल जाएगा। ये आपका एसडब्ल्यू क्वेश्चन है, क्यूब वाला, ये होमवर्क लिख लेना। क्या करना है मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, सिंपली आपको क्या क्या करना है, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। 2 मीटर का देखो साइड है, हर साइड है। आप पहले एक्स सी एम निकाल लो, फास्ट निकालना थोड़ा। तो m1 इसका 0 एक्सिस पे है, ओरिजिन पे है, तो 4, ये 2 पर है, प्लस 3, ये कितने पर है, 1 पर है, हाफ है ना भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये मान लेना, ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हाँ 1 6 3 9, ये 0 8 3 11, 11/9 मीटर आ गया। ये आपका आ गया एक्स सी एम। बात समझ में आ रही है। अब आई सी एम बात करते हैं हम। देखो 2 इंटू 0 प्लस 4, 4 इंटू 0 प्लस 3, 3 इंटू √3 ये होता है ना भैया, साइड का √3 है, तो निकाल लो, 2√3 आ जाएगा, अपॉन ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है ना, आपका वाई सी एम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 2√3 यहाँ कहाँ से आया, आपको देखो ये साइड आप निकालोगे तब ना, इसका वाई एक्सिस, इसका वाई एक्सिस कितना होता है, √3 ये होता है, आपको तो पता ही है, फॉर्मूला से पता है, तो ऐसे ही हम निकाल ली, ठीक है। तो ये आपका आ गया, या इसको ऐसे करके प्रूव भी कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 6/6 आ जाएगा 9√6, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन आपका प्रूव हो जाएगा, ओके।
चलो ये आप कॉपी कर लो, उसे इसको हम समझाते क्या है। तो क्यूब क्या दिया है आपको, 1 मीटर का साइड का क्यूब दिया है, हर साइड 1 मीटर का है। इसमें जेड एक्सिस की बात हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। देखो कौन कौन सा मास है, बाहर वाले मास 1-1 kg के हैं, अंदर वाले 2-2 kg के। ओके, देखो क्या होता है अब। तो आपको निकालना है एक्सीएम आरसीएम निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले पहले एक्सीएम निकालोगे, फिर वाईसीएम निकालोगे, फिर आपको जेडसीएम निकालना है। फिर तीनों का क्या कर देना है, आई कैप, जे कैप और केप के रिप्रेजेंट में कर देना है। पहला सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सबका लिख लेना। जैसे कोऑर्डिनेट में बताता हूँ, ये तो ओरिजिन पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0,0। ये लास्ट वाला क्या है आपका, ये एक्स, पहला वाई, दूसरा और तीसरा जेड होता है। बात समझ आ रही है। इसका बता मुझे, हर साइड 1 मीटर का, तो ये भी 1 मीटर, तो ये 1 वाई पे तो 0 में ही है, क्योंकि वाई में तो कुछ खड़ा ही नहीं है, और जेड में भी 0 है, तो ये हो जाएगा। इसका बता दे, ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, तो देखो क्या होगा। तो इसको आप सीधी तरह कहते, देखो ये भी ऑरिजिन से, तो ये भी 1 होगा, ठीक है। और ये भी तो 0 पे, वाई 0 पर है, और क्या होगा। अब बाहर क्यों निकला हुआ है, तो 1 निकला हुआ है, तो 101 हो जाएगा। बता सही है गलत है, सही है भैया, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको कैसे समझाऊं, क्यूब कैसे, देखो क्यूब मान लो ऐसा है, ये क्यूब मैं ऐसा टेढ़ा थोड़ा सा बनाया हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर उल्लू को हम देख रहे हैं, क्यूब तो आप सीधा बना नहीं सकते हो कभी भी, बोर्ड पर ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। मैं सबको कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, चलो। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो एक्स एक्सिस में जुड़ा हुआ है, तो एक्स से कितना में है, दूर में है, एक्स तो 0 है, वाई भी 0 है, जेड 1 है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसका बात करते हैं, इसका आप लिख लेना, इसका आ जाएगा 1, तो ये भी 1 पे है, 1,1,0, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस में है ही नहीं। ओके, तो और जो बचा कुचा आप लिख लेना, आपका आसान है, ठीक है। और ये जो हो जाएगा बाहर वाला मैं लिख देता हूँ, इसका हो जाएगा 0,1,0, ठीक है। और कर लेना, मैं तो सब कर दूंगा, तो आप करोगे क्या, ठीक है। तो अब इसको आपको ये सब निकाल के लाना है, ठीक है। तो कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी असल में होता क्या है, देखो सिंपली आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है। आप मुझे बोलेंगे डिराइव करने, मैं डिराइव कर दूंगा तुरंत, लेकिन आपका फॉर्मूला याद करना कि m1 x1 और साइड में g लगा देना, बगल में m1 g भी लगा देना, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, याद हो जाएगा, याद कर लेना। और एक और बात, अगर g आपका कांस्टेंट है तो सिंपली से बात है, दोनों बराबर होंगे, आरसीएम बराबर होंगे, g भी बराबर होगा, क्योंकि g तो कांस्टेंट हो गया, दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए एक्सीएम बराबर एक्ससीजी हो जाएगा। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ये तो बात हुई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो एक क्वेश्चन करते क्या है, इफ द 2 kg मास इज डिफ्लेस्ड बाय 8 मीटर इन द लेंथ देन बाय व्हाट डिस्टेंस 4 kg मास। मतलब 2 मास के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले 2 मास के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 2 पार्टिकल सिस्टम में। तो ये मान लो 2 kg आपका है, ओके, तो ये मान लो 4 kg, और बीच में कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, CO में ले लेते हैं, ओके, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। C सिर्फ लिख लो, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपका होगा क्या, R1 इसका, और ये डिस्टेंस इसका होगा R2 होगा, इतना तो आपको पता ही है, ये बात पता चल गई। चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 kg मास डिस्प्लेस्ड बाय 8 मीटर। अगर जब भी आपको बोले कोई मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो इस चैप्टर में जब भी आपको कोई बोले कि डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो आप 8 मीटर पीछे लेना है, ठीक है। 8 मीटर पीछे मतलब बोला है 8 मीटर डिस्प्लेस, तो 8 मीटर पीछे ले लो, ठीक है। तो यहाँ कहीं पहुँच गया आपका ये पार्टिकल, ठीक है, 2 kg, और कितना डिस्प्लेस हो गया, 8 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया, ओके। अब क्या बोल रहा है, तो बाय द डिस्टेंस 4 kg मास शुड बी शिफ्टेड सच दैट सेंटर मास में सिस्टम रिमेंस, मतलब आपको बोला क्या 4 kg मास को और कम कितना शिफ्ट करे कि क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास क्या रहे, वही पोजीशन पे रहे। तो 4 kg का मास को मानो कि पीछे x शिफ्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि जो सेंटर मास वही रहे, हम कितना शिफ्ट कर दिए, x मीटर शिफ्ट कर दिए। अब आपको पता करना है सेंटर, ये क्या पता करना है, रिमेन सेंटर सेम पोजीशन। आपको ये x का वैल्यू पता करना है कि कितना हम शिफ्ट किए, कि सेंटर मास सेम पोजीशन पे है। तो पहले लिख लो रिलेशन, आपको क्या बोला है, बता, आप पहले m1 R1 बैठा दो, ठीक है। तो 2 × 8 2 × R1 बराबर क्या है, 4 × R2 बोल सकते हैं हम, होगा। तो यहाँ से आ जाएगा R1 का वैल्यू 2R2। ये तो आपको इक्वेशन लगा दी, m1 R1 = m2 R2, ठीक है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब लगाते हैं हम क्या, अब एक्सीएम लगा के, आरसीएम लगा के देखो,
ठीक है। तो M1 R1 M1 इंटू R1 कितना डिस्प्लेस हुआ, R1 2 kg का R1 कितना हो जाएगा बता, ये 2 kg, यही ना फाइनली है, इसका देखना है और इसका देखना है। तो इसका R1 कितना सेंटर मास से, R1 + 8 है, तो लिख लो R1 + 8। ओके, ये हो गया M1 प्लस M2 कितना 4 इंटू इसका कितना x + R2, सेंटर मास से x + R2, टोटल मास कितना है 6 है। इसको कॉपी ये सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पर आपका x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4 मीटर। ओके, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पर x का वैल्यू 4 ही मीटर आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको RCM नहीं लेना सिंपली ऐसे भी कर लो, आपका ऐसे भी आंसर आने वाला है, ठीक है। RCM नहीं भी लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, RCM लोगे तो बहुत झंझट उठाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। देखो x मेरा 4 मीटर आ जाएगा, सॉल्व कर लो। M1R1 = M2R2 लगाएं, क्यों, क्योंकि आप तो जानते ही M इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। ये तो हुआ मेथड नंबर 1, ये कैसा नंबर मेथड है, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या एक लाइन का सॉल्यूशन है, देखो पहले M1R1 लगाने आता है, पहले भी इस केस के बारे में बना लेना, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, देख 2 इंटू क्या करोगे 2 इंटू 8 पहले कर लो, क्योंकि M1 इंटू R1 इक्वल्स टू M2 कितना है 4, और हमको x डिस्प्लेस करना है, तो आ गया आपका x का वैल्यू 4 मीटर। देखा है, सिंगल लाइन क्वेश्चन। ओके, तो आप इतना लंबा जाओगे या इतना इतना लाइन का करोगे आपके ऊपर है, ठीक है। आपको जैसे मैंने वैसे करो, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्त एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उसका लेक्चर का एंड करें। क्या है, 2 पार्टिकल्स ऑफ 1 and 2 kg लाइज ऑन द सेम लाइन। 2 kg 1 and 2 kg का एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल सॉरी, एक भैया 1 kg के हैं, एक भैया 2 kg के हैं, और उसके बीच में सेंटर मास होगा इन द सेम लाइन, एक लाइन में है, तो एक लाइन बना तो लो। ओके, इफ 2 kg डिस्प्लेस 10 मीटर राइटवर्ड, 10 मीटर को राइटवर्ड डिस्प्लेस कर देते हैं, चलो 2 kg भैया तो 10 मीटर राइटवर्ड हो जा, ठीक है। और ये डिस्टेंस तो R2 पहले से था इसका, और ये डिस्टेंस इसका R1 पहले से था, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस 1 kg शिफ्टेड, 1 kg हम कितना शिफ्ट करें। ओके, माना कि हम x शिफ्ट कर दिए, चलो अब आगे क्या बोल रहा है, शिफ्टेड सो दैट द सेंटर ऑफ मास गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर, और 2 मीटर डिस्प्लेस हो जाए क्या, सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस हो जाए, तो इसको राइट वर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो राइट में इसको भी डिस्प्लेस कर दो, सेंटर ऑफ मास को यहाँ कर दो 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर राइट में डिस्प्लेस हो जाए। तो आप इसको बनाओ, तो सॉरी फ्रेंड्स एक कॉल आ गया था, ओके चलो हम करते हैं। तो क्या बोल रहा था आपको, 2 मीटर में डिस्प्लेस करिए सेंटर मास को, ठीक है। तो ये जो सी आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, इनिशियली स्टेज है, लिख लो क्योंकि आपको बाद में गड़बड़ जाएगी। ये इनिशियल और ये फाइनली हमको बोल रहा है करने के लिए 2 मीटर। अब बता क्या करते हैं, पहले आप रिलेशन बना लो, ये कितना हुआ है 2 kg हुआ है 10 मीटर ना, तो M1R1 कर लो, 1 इंटू क्या है R1 इक्वल्स टू 2 इंटू R2, मतलब R1 बराबर 2R2 आ रहा है, ये पहला ही क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब बता M1R1 अब लगाते हैं, ठीक है। तो 1 kg इस पे क्या लगेगा, x + R1 + 2 लगेगा, क्योंकि फाइनल स्टेज पे ना हमको निकालना है, तो लग दो। तो M1 इंटू R1 कितना आ रहा है, x + R1 + 2 फाइनल स्टेज तक, ठीक है। और इधर इक्वल्स टू कर दो 2 इंटू कितना आ रहा है 10 इंटू 2, 10 + R2, और ये 2 बचा है, ठीक है। तो हमको यही फाइनली निकालना है, तो R2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 + R2 - 2 होगा, दिख रहा है आपको, R2 पूरा ये 2 है, तो इसको करने के लिए R2 - 2 करना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस आपका R2 - 2 हो जाएगा, आ गया। अब इसको सॉल्व करो, आपका x का वैल्यू आएगा, सॉल्व करके चेक करो x का वैल्यू कितना आता है, 2R2 कट जाएगा, x का वैल्यू आपको जो आएगा वो आ जाएगा 14 मीटर।
बात समझ में आ रही है? ओके, और ये R1 की जगह यहाँ पर पुट कर देना वैल्यू, तब आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ तक के लिए हम तो क्लियर है हमारा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।